नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसका उत्तरी स्थान कौन सा है, पूर्वी स्थान कौन सा है, दक्षिणी स्थान और पश्चिमी स्थान, और इसका आकार जैसे त्रिभुजाकार है। इन सब बातों के बारे में हमने पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं, मातृस्थात्मक यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था थी, और इसके बहुत सारे नाम हमने पढ़े थे। इसका पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि ये प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी इसे कहा जाता है, और सैंधवकालीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की हमने विशेषताएं पढ़ ली थी, क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थानों के बारे में, यानी सभ्यता स्थल कौन कौन से, प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से यहाँ पर नगर मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, और उसमें सबसे पहले खोजा गया स्थान है वो हड़प्पा है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा है। तो दोस्तों हड़प्पा के बारे में हम देखते हैं, तो हड़प्पा कहां पर है, तो हड़प्पा सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के किनारे पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है। यानी हड़प्पा जो सभ्यता है वो आती है पंजाब के मोंटगोमरी जिला। और ये जो मोंटगोमरी जो जिला है दोस्तों, ये पाकिस्तान के पंजाब वाले में है। पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में, तो ये पंजाब वाले पाकिस्तान में है। और इसकी जो खोज की गई थी हड़प्पा की, वो की गई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उस समय किसके निर्देशन में की गई, ये भी मोस्ट है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में की गई, तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे उसमें सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। तो दोस्तों दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या खुदाई किसने करवाई, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, तो वो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में। कब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, 1921 में। और किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस हड़प्पा की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा है, तो वो हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे मिला है। अब इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले आता है कि हड़प्पा के अंदर जो मोहरे मिली है वो लिपियुक्त मोहरे मिली है, उनमें लेख लिखा हुआ है। तो जो मोहरे मिली है हड़प्पा की, उनकी क्या विशेषता है, तो मोहरे हैं वो लिपियुक्त मिली है। लिपियुक्त का मतलब उसमें लेख लिखे हुए हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लेखन कला जानते थे, लेकिन वो लेख आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसलिए इस सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो हड़प्पा में जो मोहरे मिली है वो लिपियुक्त मोहरे यानी लेखयुक्त मोहरे मिली है। दूसरी क्या विशेषता है इस सभ्यता की, कि यहाँ पर मोहरों पर एक श्रृंगी पशु मिला है, एक श्रृंगी पशु यानी बिना कुबड़ वाला पशु मिला है। कुबड़ वाले सांड की भी यहाँ पर मोहरे मिली है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक गरुड़ की मोहर मिली है, तो गरुड़ की मोहर भी यहाँ पर मिली है। और क्या मिला है हड़प्पा के अंदर, तो दोस्तों हड़प्पा के अंदर कांसे का दर्पण मिला है। इसके साथ में दोस्तों कांसे का दर्पण मिला है। और यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कांसे से संबंधित यहाँ पर मिली है। और दोस्तों यहाँ पर कांसे की बैलगाड़ी मिली है,
इसके साथ में शंख का बेल मिला है, शंख का बेल यहां पर मिला है। तो कांसे का दर्पण, कांसे की बैलगाड़ी, शंख का बेल, ये सब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि हड़प्पा के अंदर जो सबसे मोस्ट है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शव होते थे तो शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। तो यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, दो प्रमुख कब्रिस्तान मिले हैं। तो हड़प्पा के अंदर जो कब्रिस्तान मिले हैं वो एक तो मिला है R37 कब्रिस्तान, यहाँ बहुत सारी कब्रें मिली है। तो R37 कब्रिस्तान वो दोस्तों हड़प्पा में मिला है, और एक H नाम से भी एक कब्रिस्तान वो भी हड़प्पा में मिला है। तो हड़प्पा के लोग शवों को गाड़ते थे यानी दफनाते थे। और R37 जो कब्रिस्तान है वो सबसे मोस्ट है कि ये किस स्थान पर मिला था, तो वो हड़प्पा नामक स्थान पर मिला है। तो ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बातें हो गई। इसका सबसे मोस्ट पर्सन ये कब्रिस्तान वाला ही है। इसके साथ में दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर 16 भट्टियां मिली है, 6 अन्नागार मिले हैं, कांसे गलाने का एक पात्र भी यहाँ पर मिला है, और 7 पासे यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा की सबसे बड़ी देन है दोस्तों यहाँ पर स्वास्तिक का, एक मोहर पे स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। मृत भांड यहाँ पर मिले हैं, यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो एक बार हम वापस देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से पहला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा है। हड़प्पा कहां पर है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो स्थान है वो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसके निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की गई? जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो हड़प्पा की पहली विशेषता यहाँ पर जो मोहरें मिली है वो लेख युक्त यानी लिपि युक्त मोहरें मिली है। एक सरंगी पशु का आकार मिला है, गरुड़ की मोहरें मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, कांसे की बैलगाड़ी मिली है, शंख का बेल मिला है, कब्रिस्तान R37 मिला है, 16 भट्टियां और 6 अन्नागार, कांसे गलाने का पात्र, 7 पासे मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह है वो हड़प्पा की देन है, यानी हम इसको बोलते हैं साठा। इस प्रकार जो स्वास्तिक का जो ये चिन्ह है ये हड़प्पा की देन है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषता और है, यानी यहाँ पर क्या किया जाता था, जो शासक वर्ग था और यहाँ पर जो दुर्ग थे उसके अगर हम अवशेष देखते हैं दोस्तों तो इस प्रकार 2 टिल्ले थे। एक था पूर्वी टिल्ला और एक था दोस्तों पश्चिमी टिल्ला। पूर्वी टिल्ला बड़ा था लेकिन कम ऊंचा था, जबकि पश्चिमी टिल्ला था जो ऊंचाई पर स्थित था। इसको दुर्ग टिल्ला भी कहा जाता था। और यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे पूर्वी टिल्ले में, जबकि पश्चिमी टिल्ला के अंदर शासक वर्ग के लोग रहते थे और यहाँ पर दुर्ग बना हुआ था। तो इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम देखते हैं कि नगर को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पश्चिम में जो स्थान ऊंचाई पर स्थित था वो दुर्ग था, यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे, संपन्न लोग रहते थे, जबकि पूर्व में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे और यहाँ के जो मकान वो सामान्यतः बने हुए थे। इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की यहाँ पर नालियां मिली, हमें पक्की ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं। ये प्रमुख विशेषता है वो हड़प्पा सभ्यता की है। अब हम देखते हैं दोस्तों हड़प्पा के बाद जो अगली जो प्रमुख सभ्यता है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों अगली सभ्यता है मोहनजोदड़ो सभ्यता। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे, यानी ये जो नदी है वो है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी के किनारे इधर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और इसके यहाँ पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है। मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता कहां पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थान, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया स्थान है वो मोहनजोदड़ो है। इसे नकली स्थान भी कहा जाता है और मटकू का टिल्ला भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में कहां पर है।
तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो पाकिस्तान के लारकाना जिला आता है, और लारकाना जिला है वो सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत में है ये, और दूसरी इसकी विशेषता ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो की खोज है वो दोस्तों 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी। इस मोहनजोदड़ो को नकली स्थान भी कहा जाता है, इसे नकली स्थान भी कहा जाता है। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो? तो ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टिल्ला। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो सभ्यता है वो 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी थी, इसलिए मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, यानी सबसे बड़ा नगर कह सकते हो वो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इस मोहनजोदड़ो की विशेषता, क्या क्या विशेषता है। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों एक तो मिला है विशाल स्नानागार, आप कह सकते हो स्विमिंग पूल बोल सकते हो इसे। तो विशाल स्नानागार कहा जाता है, सामूहिक रूप से यहां पर लोग नहाते थे, ये मिला है। इसके साथ में दोस्तों यहां पर विशाल अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है। यहां पर सभा भवन भी मिला है, श्रमिक निवास स्थान मिला है। इसके साथ में दोस्तों और यहां पर क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो सबसे प्रमुख जो चीज मिली है वो है दोस्तों कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, यानी नृत्य करते हुए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और वो जूड़ो बांधे हुए हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो महिलाएं आज जो जूड़ो बांधती है बालों का, वो मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है उसमें भी वो दिखाया गया। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों और यहाँ पर क्या मिला है? तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ पर। इसके साथ में दाढ़ी वाले पुजारी, या आप बोल सकते हो दोस्तों दाढ़ी वाले पुजारी या योगी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, योगी की मूर्ति मिली है। ये आप देख सकते हो दाढ़ी वाले पुजारी या योगी की मूर्ति है। और इसके साथ में और यहाँ पर क्या क्या मिला है दोस्तों वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में मिला है आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति। ये दोस्तों यहाँ की मोहरों पर है। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है इसमें कहा जाता है भगवान शिव की यहाँ पर मूर्ति मिली है पशुपतिनाथ की, और उसमें पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उसमें एक और आपको शेर दिखाई देगा, हाथी, गेंडा, भैंसा, चित्ता, ये पशु उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो पशुपतिनाथ की आप ये मूर्ति देख सकते हो, और इसके अंदर ये अलग अलग चित्र आपको दिखाई देंगे। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों और इस सभ्यता में क्या क्या मिला है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ पर मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये प्रमुख इस सभ्यता के अंदर हमें मिला है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता के अंदर 6 भट्टे मिले हैं कुम्हार के, शतरंज की गोटियां मिली है, यहाँ पर सूती कपड़ा मिला है, बेलनाकार मोहरें मिली है, यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो मोहरें हैं उनका आकार कैसा है? तो बेलनाकार है, और हाथी का कपाल और एक बंदर का चित्र भी मोहनजोदड़ो में मिला है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता कि हम एक बार वापस देखते हैं इसमें क्या क्या प्रमुख विशेषता है। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है नकली स्थान भी कहा जाता है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है इसको मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभ्यता है वो 7 बार बसी और 7 बार गुजरी थी, इसलिए इसे मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। और यहाँ पर समूह को जलाया जाता था, यानी जो भी शव थे समूह को जलाया जाता था। तो कहां पर समूह को जलाया जाता था? मोहनजोदड़ो में।
कहां पर समूह को दफनाया जाता था? हड़प्पा में। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो सभ्यता कहां पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है, लारकाना जिले में। इसकी खोज 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसको मरकों का टीला कहते हैं। और सबसे मोस्ट प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो यहाँ पर विशाल स्नानागार, सबसे मोस्ट प्रश्न इसका यही बनता है कि विशाल स्नानागार है वो किस सभ्यता में मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है। दूसरा यहाँ का सबसे मोस्ट प्रश्न बनता है, वो बनता है दोस्तों की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां पर मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो में मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी या योगी की मूर्ति कहां पर मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो में मिली है। और पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां पर मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिली। ये तीनों की बात आपको याद रखनी है। पहला कि स्नानागार, दूसरा आपको कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, और दाढ़ी वाले पुजारी या योगी की मूर्ति, और एक पशुपतिनाथ की मूर्ति। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिली है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब दोस्तों एक विद्वान है पिगट। इस पिगट ने कहा था, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा। तो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसको कहा दोस्तों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने कहा था। आपके एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आएगा कि पिगट ने किसको विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा, तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को पिगट ने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तो ये होगी दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता। क्या विशेषता एक बार हम वापस देख लेते हैं। हड़प्पा में समूह को दफनाया जाता था, यहाँ पर समूह को मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था, तो वो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा, तो वो मोहनजोदड़ो है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चनहूदड़ो सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता दोस्तों हम देखते हैं, वो सभ्यता है चनहूदड़ो सभ्यता। और ये कहां पर है, तो दोस्तों चनहूदड़ो सभ्यता है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में है। यानी कौन से प्रांत में चनहूदड़ो, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। तो सबसे पहले हम चनहूदड़ो की विशेषता देखते हैं। तो ये कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और सिंध प्रांत आता है पाक में। खोज किसने की, 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। किस नदी के किनारे दोस्तों, तो ये सिंधु नदी के किनारे ही है, सिंधु नदी के किनारे है चनहूदड़ो। अब हम देखते हैं दोस्तों चनहूदड़ो की विशेषता। तो पहली विशेषता यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दुर्ग के कोई अवशेष नहीं है। यानी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी दुर्ग का यहाँ पर अभाव था, कोई दुर्ग यहाँ पर नहीं मिला है, पहली विशेषता। दूसरी क्या विशेषता है दोस्तों, कि यहाँ पर एक बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता चित्र बनाया है। और क्या विशेषता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली है, कांस्य की बैलगाड़ी मिली है, अब दोस्तों चनहूदड़ो की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक जो महिलाओं के जो सौंदर्य प्रसाधक है वो सबसे ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, लिपस्टिक के मिले, साथ में दोस्तों काजल यहां पर मिले है, पाउडर मिला है, काजल पाउडर सबसे मोस्ट दोस्तों लिपस्टिक लेक मिला है, यानी काजल और पाउडर मिला है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दर्पण भी यहाँ पर मिला है। और यहाँ की जो प्रमुख जो विशेषता है
उनमें सबसे मोस्ट है कि यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन है वो ज्यादा मिले हैं। मन के बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है, मन के बनाने खिलौने बनाने इसके साथ में दोस्तों चित्रकला, हस्तकला आदि के कारखाने मिले हैं यहाँ पर। यानी ये औद्योगिक नगर था। कौन सा? चनहुद्रो। तो चनहुद्रो की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर मन के बनाने के कारखाने थे, खिलौने मिले हैं यहाँ पर बहुत सारे, चित्रकला, हस्तकला, ये सब चीजें यहाँ पर मिली है चनहुद्रो में। और हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कंघा मिला है, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा। और कंघा यहाँ पर दो प्रकार के मिले हैं। एक तो दोस्तों हाथी दांत का बना हुआ था जो संपन्न लोगों के लिए था, और दूसरा है वो लकड़ी का कंघा मिला है। तो दो प्रकार के यहाँ पर चनहुद्रो में कंघे मिले हैं। इसके साथ में दोस्तों ईंटें हैं वो चक्राकार या वक्राकार ईंटें मिली है। स्याही की यहाँ पर दवात मिली है, स्याही भी यहाँ पर मिली है। दर्पण मिला है। मन के बनाने के कारखाने, खिलौने बनाने, चित्रकला व हस्तकला का एक प्रमुख केंद्र था। औद्योगिक नगर था ये। और यहाँ पर मोहर उत्पादन केंद्र भी था, यानी जो मोहर यानी जो ठप्पे लगाए जाते थे वो उत्पादन केंद्र भी चनहुद्रो था। तो दोस्तों चनहुद्रो में आपको तीन प्रमुख बातें याद रखनी है कि चनहुद्रो जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आती है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे चनहुद्रो स्थित है। खोज किसने की, कब की? 1931 में गोपाल मजुमदार ने चनहुद्रो की खोज की। यहाँ की क्या विशेषता? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां पर ध्रुव के अवशेष नहीं मिले? तो वो है चनहुद्रो। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, कंघा मिला है, मन के बनाने का कारखाना है, और ये औद्योगिक नगर था। तो ये प्रमुख इसकी विशेषताएं ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं अगली सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता दोस्तों हम देखते हैं वो है कोटदीजी सभ्यता। इसके बारे में एक ही प्रश्न बनता है दोस्तों ये कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और इसकी खोज की थी धुरिये और फैजल अहमद ने। 1935 से 1955 के बीच की खुदाई की गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे है ये। यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले और कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों कोटदीजी की एक विशेषता याद रखनी है, कहां पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में है। अब हम देखते हैं दोस्तों अल्लाहदीनो सभ्यता। ये कहां पर है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और 1976 में WA फेयर सर्विस के द्वारा इसकी खोज की गई। सिंधु नदी के किनारे है अल्लाहदीनो भी। और इसकी विशेषता है, एक इसका सबसे मोस्ट पर्सन बनता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा नगर या सबसे छोटा सभ्यता अल्लाहदीनो। तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा सभ्यता स्थल है। यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर गहनों का जखीरा मिला है, पत्थर की नींव की दीवार मिली है, और ये वितरण केंद्र भी था। ये अल्लाहदीनो था। तो अल्लाहदीनो के बारे में एक ही बात हमें याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा सभ्यता स्थल कौन सा है? वो है दोस्तों अल्लाहदीनो। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों हम, वो है बालाकोट सभ्यता। बालाकोट सभ्यता दोस्तों अरब सागर के तट पर यहाँ पर है। बालाकोट सभ्यता पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो दोस्तों बालाकोट सभ्यता किस स्थान पर है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसकी खोज कब की गई? 1974 से 77 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। और ये अरब सागर के किनारे स्थित है, यानी ये बंदरगाह है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, सीपों की कार्यशाला है और किलेबंदी की गई। तो दोस्तों बालाकोट कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अरब सागर के किनारे एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम देखते हैं दोस्तों सूतकांगेडोर सभ्यता। ये जो सूतकांगेडोर सभ्यता है ये दोस्तों इधर दास्त नदी है। इस दास्त नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी खोज RL स्टाइल ने की थी। और ये दास्त नदी के किनारे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में सूतकांगेडोर सभ्यता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सभ्यता स्थल, यानी सबसे पश्चिम में स्थित सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वो है सूतकांगेडोर। ये दोस्तों दास्त नदी के किनारे अरब सागर के तट पर, और यहाँ से बेबीलोन से व्यापार होता था। यानी सूतकांगेडोर भी क्या है? बंदरगाह है। और
ये यहां से सर्वाधिक व्यापार होता था बेबीलोन और फारस से। ये जो सुतगागीडोर है एक चट्टान पर स्थित है और चट्टान पर दुर्ग बना हुआ है। यहाँ पर ये सभ्यता है। यहाँ पर एक बर्तन में मानव हस्तियां मिली है और राख से भरा एक बर्तन भी मिला है। ये इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों, सुतगागीडोर की एक विशेषता आपको याद रखनी है। कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? डास्क नदी के किनारे। 1927 में आरएल स्टाइल ने इसकी खोज की। चट्टान पर स्थित बंदरगाह है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये फारस और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में स्थित क्षेत्र था सुतगागीडोर, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित सभ्यता स्थित। तो दोस्तों, ये तो हो गए पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। अब हम भारत वाले पढ़ेंगे। पाकिस्तान वाले एक बार हम वापस देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान वो था हड़प्पा। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा सबसे मोस्ट प्रश्न बनता है मोहनजोदड़ो का कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसे मक्कू का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा में समूह को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में समूह को जलाया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी पिगट ने कहा था। इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो मिली है। डांडी वाले पुजारी या योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो मिली है। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर पशुपतिनाथ की मोहर भी मिली है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि अल्लाहदीनु ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? अल्लाहदीनु है। कोटदीजी, कोटदीजी की विशेषता है दोस्तों कि ये सिंधु नदी के किनारे है और कोई खास विशेषता नहीं है। चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहलाता है और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ पर लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, दर्पण मिला है, कांसे की बैलगाड़ी मिली है और यहाँ पर आपको पाउडर है ये जितनी है वो सब मिलेंगे। और चनहुदड़ो सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर दुर्ग के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों बालाकोट, ये अरब सागर के किनारे स्थित बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सुतगागीडोर ये भी बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित सभ्यता स्थल सुतगागीडोर है। एक सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों इस सभ्यता की कि यहाँ पर जो प्रमुख जो दो भागों में नगर को बांटा गया है। एक तो पश्चिमी टीला जिसे हमने कहा था कि यहाँ पर दुर्ग बना हुआ था और यहाँ पर शासक वर्ग रहता था, और दूसरा पूर्वी टीला यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। ये दो भागों में यहाँ के नगरों को बांटा गया था। तो ये तो हो गए दोस्तों पाकिस्तान में स्थित सभ्यता स्थल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के सभ्यता स्थलों के बारे में। थैंक यू दोस्तों।